कल एग्जाम है, डर लग रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे पता है कि भैया डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस कर लिए, डेरिवेशंस कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, लेक्चर्स देख लिए, वीडियोस देख ली, सब कुछ कर लिया, पर भैया अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अंदर से अभी भी डर लग रहा है कि फिजिक्स का एग्जाम कैसा रहेगा। टेंशन मत ले, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। राहुल भैया तेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स लाया हूँ। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी है। हर साल बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं और एग्जाम देने के बाद वो कमेंट्स में आके बताते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल्स करते हैं कि भैया ये मिस्टेक्स अगर हमें पहले पता चल गई होती तो हमारे 15 से 20 मार्क्स बच जाते। वो 15 से 20 मार्क्स हमारे कटते नहीं, ठीक है। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा मैं आपका समय लूंगा नहीं बेटा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, हो सके तो 1.5x पे 2x पे देख लेना, पर वीडियो पूरी देखना। और खासकर पॉइंट नंबर 5 और खासकर पॉइंट नंबर 8 को स्किप मत करना। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8 आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि यार ऑल दी बेस्ट। सबसे पहली बात तो यार ऑल दी बेस्ट, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यूज़ करता था अपने एग्जाम से पहले, चाहे वो 9th का एग्जाम हो मेरा, 10th का एग्जाम हो, 11th का एग्जाम हो या फिर 12th का एग्जाम हो, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप भी चाहो, अगर आपको अच्छे लगे तो कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा अपने एग्जाम में करता था, चाहे मेरा कोई भी एग्जाम हो। जब भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया करता था ना, मान लो कि क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर को ये नहीं करना कि आसपास वाले क्या चल रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना। आपको क्वेश्चन पेपर जब भी आपके हाथ में आए, आपके टीचर क्वेश्चन पेपर दें, उस क्वेश्चन पेपर को पकड़ो, आंख बंद करो और थोड़ी देर के लिए जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो ना, भगवान, जीसस, जिस भी आप डिवाइन पावर में, सुपर पावर में बिलीव करते हो, उससे खुद से बोलो कि ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा और इसमें मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया इससे क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, हो सकता है, पर मेरा अपना ये सुपरस्टिशन है या मेरी अपनी बिलीफ है इस पर कि अगर तुम खुद से बोलोगे ना कि यार मैं एग्जाम दे के आऊँगा बेस्ट अपना, तुम्हें खुद से बोलना है। आसपास वाले लोग क्या बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तू अपने बारे में क्या सोचता है उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है तेरे को लाइफ में। तो अगर तू 3-4 बार खुद से बोलेगा ना कि ये एग्जाम मेरा बेस्ट जाएगा, सुबह उठ के जब एग्जाम के लिए जाओ ये एग्जाम मेरा बेस्ट जाएगा, जब पेपर हाथ में आए तो ये एग्जाम मेरा बेस्ट जाएगा, बोलने में क्या चाह रहा है, बोल देना एग्जाम तुम्हारा बेस्ट जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, एग्जाम से पहले, ठीक है, 5-6 घंटे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और यूनिट्स का ध्यान रखना है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें आंसर पता होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, पर जो फॉर्मूला होता है बेसिक सा, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ, ये छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ट्राई करना कि वीडियो देखने के बाद आप एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लो और साथ ही में जब आंसर लिखो तो वहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है, उसको अंडरलाइन कर देना। थर्ड पॉइंट है गो थ्रू डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। आई रिपीट, गो थ्रू एटम्स, डुअल नेचर, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम से पहले अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास 3-4 घंटे हैं, तो ट्राई करना कि ये 4 चैप्टर्स जो मैंने नाम लिए हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपने अभी तक भी नहीं करा है, अगर तेरे को लगता है कि भैया मैंने तो छुआ नहीं है इन चैप्टर्स को, क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकता है, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एन टाइप, पी टाइप, इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर में इसमें डिफरेंस पूछ लेगा। एटम्स में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसमें एमिशन में कितनी एनर्जी लगती है। माय पॉइंट इज ये 4 चैप्टर जो मैंने नाम लिए हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, एक बार इनको करके चले जाना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है कि भैया 1 घंटे बचे हैं, इन पीडीएफ को, जो ये वाली पीडीएफ है ना, क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें से आप जो क्वेश्चन जो मैंने ये 4 चैप्टर के नाम लिए हैं ना, इसमें से एटलीस्ट उन क्वेश्चन को करके चले जाना, ठीक है। जैसे डुअल नेचर है, ये ट्राई करना कि 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। एटम्स में ट्राई करना कि ये 3 क्वेश्चन तो आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। न्यूक्लियाई में ये 3 क्वेश्चन करके चले जाओ। सेमीकंडक्टर्स में ये 5 क्वेश्चन करके चले जाओ। माय पॉइंट इज कि इन 4 चैप्टर को एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो देख के चले जाना मेरे भाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका, ठीक है, मैं इसको पहले इस पर कर लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट है आपका कि 2023 वाला और 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको एक बार ऊपर से पढ़ लेना। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उनके क्वेश्चंस और उसके आंसर को देख के चले जाना। उसके जो पीडीएफ के लिंक है 2023 वाला क्वेश्चन पेपर और 2024 वाला क्वेश्चन पेपर, उनके पीडीएफ और साथ ही में उनके सॉल्यूशंस का मैं लिंक पीडीएफ आपको नीचे अटैच कर दूंगा। तो ट्राई करना कि इन 2 पेपर को आप करके जाना, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से उठ के आ सकते हैं इन पेपर में से, लास्ट 2 साल वाले में से, ठीक है। 5वां पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना। अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट कि जो भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको वो करना है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, अगर उसने देखा कि यार स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में इसने कुछ भी गलती नहीं करी है, इट मीन्स कि ये बच्चा अच्छा है, इसने आगे भी अच्छा अटेम्प्ट करा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तुमने 100 बार सुन रखा है, दोबारा वही हमें करना है कि पहले हमें उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि हमें अच्छे से आते हैं, शॉर्ट हैं कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, इसमें मेरा 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो पहले 3-4 पेज में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन फॉर्मूला और लिख के आ जाओ। ये इसलिए बताइए उन बच्चों के लिए कि जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी, कि भैया ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आता,
उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो डेफिनेशन आती हो, कोई फॉर्मूला तुम्हें याद था कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने पढ़ा था भैया, वो कुछ भी लिख के आ जाओ। क्वेश्चन हमें खाली नहीं छोड़ना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन हमें खाली नहीं छोड़ना है। पहले सारे क्वेश्चन कर लो जो आते हैं, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख के आ जाओ, क्योंकि नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि वो खाली कॉपी पे तो नंबर देगा नहीं। पर अगर तुमने कुछ भी लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, क्वेश्चन को ही उतार दिया एज इट इज, मतलब कुछ भी लिख के आ जाओ, वो तुम्हें आधे नंबर तो दे सकता है। अगर तुम पास हो रहे होगे तो क्या तुम्हें वो पास कर देगा बेचारा? तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन लेफ्ट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मेरा पेपर था 12वीं का, तो मेरे को जो रे ऑप्टिक्स है वो बहुत अच्छे से मेरी तैयारी नहीं हुई थी रे ऑप्टिक्स में। उसमें से एक क्वेश्चन आया था मिरर फॉर्मुला के ऊपर, कि मिरर फॉर्मुला से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेंस मेकर फॉर्मुला से। मेरे को नहीं आया करता था, मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करता, तो मैंने खाली नहीं छोड़ा, मैंने लेंस मेकर फॉर्मुला की मुझे डेफिनेशन बता दी, मैं डेफिनेशन लिख के आ गया। साथ ही में जो न्यूमेरिकल है, मुझे फॉर्मुला पता था, मुझे फॉर्मुला याद था कि यार मैंने फॉर्मुला याद किया था, तो मैंने फॉर्मुला उतार के आ गया। और जो क्वेश्चन में गिवन थे ना, कि गिवन ये दे रखा है, एफ ये दे रखा है, जो भी आपको होता है गिवन, वो गिवन लिख के आ गया। अब मेरे को एक आधा नंबर मिल गया होगा उसमें, ठीक है। अब 0 से तो कुछ तो बेटर ही है ना। तो ये आपको करना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। इसलिए मैंने बोला था आपके दूसरे पॉइंट में कि फॉर्मुला आपको याद करके आनी है। छठा पॉइंट आपका है कि जो फाइनल आंसर आपका आएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा, उसको बॉक्स में मतलब बना के आ जाना, ताकि जो एग्जामिनर है वो सीधा वहाँ पे आपका चेक कर ले आंसर और आपको पूरे मार्क्स दे दे। इसके बाद 7th पॉइंट है, ठीक है, जो कि है डू नॉट स्पेंड टाइम टू मच ऑन वन क्वेश्चन। बहुत से बच्चे करते हैं, फिजिक्स का एग्जाम बहुत लेंथी होता है, खासकर लास्ट ईयर का जो लास्ट 2 साल है उनके एग्जाम बहुत ज़्यादा लंबे एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ट्राई करना कि आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत ना करो, ठीक है। क्वेश्चन आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उस पर सर्कल मार लो छोटा सा और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे से उन पे करो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ स्टार्टिंग में उनको फिर लास्ट में अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि भाई एक क्वेश्चन पे लगे पड़े हैं, ईगो पे नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना कि यार मेरे से कैसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना भाई। वो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बाद आके जो करना है वो खत्म कर लेना, पर उस वहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे हमें इक्वल टाइम देना है। ये ना हो कि एक क्वेश्चन के पीछे हमारे 10 मिनट वेस्ट हो गए, क्योंकि वो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि 5वां पॉइंट और 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5वां मैंने बता दिया। 8वां पॉइंट है जो मैंने यूज़ करी थी अपने एग्जाम में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे बच्चे जिनको डेरिवेशन याद नहीं हो रही है, जिनको डेरिवेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है कि भैया इतनी सारी डेरिवेशन है, हमने स्टार्टिंग पूरे साल पढ़ाई करी नहीं है, तो अभी कुछ बता दो, कुछ ट्रिक बता दो कि डेरिवेशन कैसे करें। तो डेरिवेशन की एक ट्रिक जो मैंने यूज़ करी थी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कर सकते हो आप अगर आपकी मर्जी है तो, कि आप स्टार्टिंग की कोई भी डेरिवेशन, एग्जांपल ले लो, डाइपोल वाली डेरिवेशन है, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मुला की डेरिवेशन है, मान लो कोई भी डेरिवेशन आ गई, तो स्टार्टिंग के कुछ पार्ट, ऊपर की 2-3 लाइन वो आप अच्छे से याद कर लो, रट लो कैसे भी करके, और लास्ट की 3-4 लाइन आप रट लो, बीच में कुछ भी लिख के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। टीचर को पता भी अगर चल जाएगा ना, अगर जो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा अगर उसे पता भी चलेगा कि हाँ इसने ऐसा करा है, गलत करा है, तब भी वो नंबर आपको दे देगा, क्योंकि सीबीएसई में आपके स्टेप के मार्क्स हैं। तो अगर आपने पहले 3-4 स्टेप सही लिख दिए, लास्ट के 3-4 स्टेप सही लिख दिए, तो आपको नंबर मिलेंगे। आधे नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, पर आपको बाकी नंबर मिलेंगे। तो ये कर सकते हो। डेरिवेशन याद नहीं हो रही तो पहले 2-3 स्टेप याद कर लो, आखिरी 2-3 स्टेप याद कर लो, बीच में कुछ भी लिख के आ जाना, ठीक है। ये उनके लिए जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये पूरे आपके 8 पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स थे। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तूने पूरे साल पढ़ाई करी है, कुछ ना कुछ तेरे को आता होगा, एग्जाम में लास्ट मोमेंट तक हमें फाइट मारनी है, एग्जाम में एंड मोमेंट तक, आखिरी मिनट तक हमें फाइट मारनी है, ठीक है। हार नहीं माननी भाई। मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में कि तू एक वॉरियर है, तू एक वॉरियर है, और वॉरियर वो होता है जिसको पता है कि मैं जीत के नहीं आ पाऊंगा, तब भी वो फाइट मारता है। तो फाइट हमें मारनी है, फाइट हमें छोड़ दी नहीं है, एंड मोमेंट तक हमें लड़ना है एग्जाम से, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट। जो भी आपकी तैयारी है, जितना भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे फिजिक्स के एग्जाम में 85 मार्क्स आएंगे, ठीक है। मेरे 85 मार्क्स आए थे, अगर आपको नहीं पता, फिजिक्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं है, आई नो, पर मेरे लिए उस टाइम मेरी सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे 85 भी आएंगे, मेरे को लग रहा था कि भाई कहीं 60-65 भी आ जाएंगे, पर हाँ 85 मार्क्स आ गए। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, मुझे जो क्वेश्चन नहीं भी आते थे मैंने वो भी कुछ ना कुछ मैं लिख के आ गया, एंड दैट्स वाई वो एक नंबर 2-2 नंबर बढ़ के वो पूरे मार्क्स, पूरी परसेंटेज आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये पॉइंट मिस मत करना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको बताई है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री का एग्जाम, अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री का एग्जाम में आपके फुल में से फुल मार्क्स आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो केमिस्ट्री की वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है बेटा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एग्जाम में फोड़ के आना और एग्जाम के बाद आके बताना कि आपका एग्जाम कैसे गया, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ठीक है, चल बाय।